आंसर वैसे ही चेप के चले जाते हो, ऐसा नहीं होगा। आंसर्स देने के भी बहुत ज़्यादा लेआउटिंग्स होते हैं, उन लेआउटिंग्स पे आपको वर्क करने की नीड है, प्लस नीट एंड क्लीन वर्क करने की बहुत ज़्यादा नीड है, इसलिए आप नैपकिन लेके जा सकते हो अपना है जो पाम रखने के लिए, राइट, इस वजह से। और जो अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली ये नया वीडियो आप लोगों पे लेके आया हूँ। इतनी ज्यादा क्वेरीज आई थी कि सर एग्जैक्ट में कैट पोर्शन का जो आता है निफ्ट एनआईडी में उसका एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, बिकॉज कोई भी कॉपी बुक्स या फिर कोई भी ऐसे भी आपको पब्लिकेशन प्रोवाइड नहीं कराती जिसमें कैट पोर्शंस के बारे में एग्जैक्ट मेंशन हो, राइट। सो चलिए गाइज, आज इस वीडियोस में आपको कैट पोर्शन के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्लस क्या क्या कैट पोर्शंस पे पूछा जा सकता है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देंगे। सो प्लीज गाइज ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो पूरा देखिएगा एंड गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, यहां पे आप हमसे जुड़ सकते हो और जितनी भी डिजाइनिंग फील्ड से निफ्ट एनआईडी नाटा यूसिड एंड जो भी अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्स के थ्रू मिल जाएगी। तो चलिए आज के लेक्चर इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें सारी इंफॉर्मेशन दूंगा कि कैसे कैसे चीजों पे आपको वर्क करने की नीड है, कैट पोर्शंस पे क्या क्या पूछा जा सकता है। आपको मैं बताना चाहता हूं मेरा नया क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, प्लस ऑफलाइन क्लासेस तिलक नगर दिल्ली में ऑलरेडी मैं ले रहा हूं। इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी क्लासेस हैं वो ज्वाइन कर सकते हो। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में है जो ग्रुप की लिंक आ जाएगी, आप जाके ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहां पे जितनी भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होंगी वो आपको 1 2 3 जितनी भी प्रोवाइड होंगी आपको मिल जाएंगी। आपका वहां पे आने से ये है जो फायदा होगा कि मंथली एंड जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स होगी उसको है जो आप मेरे लेक्चर्स 1-to-1 अटेंड कर सकते हो। तो चलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि कैट पोर्शन क्या होता है। कैट पोर्शन इज क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, जिसके थ्रू आपका 50% वेटेज आपका है जो निफ्ट में है, प्लस 70% वेटेज आपका है जो एनआईडी में। आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग इन द एनआईडी बट आई थिंक 70% वेटेज है जो आपका एनआईडी में है जो कैट पोर्शन से पूछा जाता है। और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लस किन किन चीजों पे आपको वर्क करने की नीड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्लस आंट व्यू हो गया, वर्ड व्यू हो गया, माउस कैट व्यू, देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ व्यू, राइट, जो कि पर्सपेक्टिव में बनते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट और नॉट। सो उनके बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि गाइज एनआईडी के लिए वो 100% बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस निफ्ट के लिए अगर आपने उन पॉइंट्स पे वर्क कर लिया और निफ्ट में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, आप 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट्स पे बनाते हो, आपको निफ्ट दिल्ली मुंबई बैंगलोर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है आप किसी भी, बहुत सारे बच्चे लोग होंगे जो नॉर्मल वे में आंसर देंगे, आप वही पर्सपेक्टिव में दोगे, ऑब्वियसली एग्जामिनर आर गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर 1, 2 पॉइंट 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, राइट। सो इसलिए आपको आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो उसके भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि 1 पॉइंट नहीं आता आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, जिससे कि 30 आउट ऑफ 30 अगर क्वेश्चन नंबर 30 या 40 या 20 का होगा आपको फुल में फुल मार्क्स कैसे मिल सकते हैं। सो प्लीज गाइज मेरे फ्री सेशंस प्लस रेगुलर क्लासेस क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अभी मैं आपको इंस्पिरेशन प्लस जो भी आपकी चीजें हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन पे आपको वर्क करने की नीड है। मैंने व्यू एंड पर्सपेक्टिव आपका क्लियर कर दिया, राइट। सो इंस्पिरेशन इज अ गुड है जो टॉपिक, इन पे आप वर्क कर लीजिएगा। प्लस टाइपोग्राफी, गाइस टाइपोग्राफी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज आप लोग क्या करते हो कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है एक जैसी ही टाइप करके आप कुछ भी लिख देते हो। जैसे कि क्वेश्चन पोस्टर डिजाइनिंग से रिलेटेड पूछा गया, सेव द इन्वायरमेंट, आप गए सेव द इन्वायरमेंट लिख के चले आए पोस्टर में। सो गाइस टाइपोग्राफी का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है कि जैसा मूड होता है, जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी प्रकार से आप टाइपोग्राफी वर्क करें, आपके उसके बहुत ज्यादा मार्क्स हैं। प्लस लेआउटिंग पे आपको वर्क करने की नीड है। आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन जैसे ही पूछा जाता है आप तुरंत आंसर वैसे ही चेप के चले जाते हो, ऐसा नहीं होगा। आंसर्स देने के भी बहुत ज्यादा लेआउटिंग्स होते हैं, उन लेआउटिंग्स पे आपको वर्क करने की नीड है, प्लस नीट एंड क्लीन वर्क करने की बहुत ज्यादा नीड है, इसलिए आप नैपकिन लेके जा सकते हो अपना है जो पाम रखने के लिए, राइट, इस वजह से। और जो अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें, कलर थ्योरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट डिजाइन, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन एंड रीडिजाइन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर निफ्ट एंड एनआईडी स्टूडेंट। प्लीज गाइज वर्क कर लीजिएगा। कॉमिक डिजाइन हो गया, पोस्टर डिजाइन हो गया, शेप बेस्ड
क्वेश्चंस। जैसे कि निफ्ट में हमेशा से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि आपको 3-4 शेप दे देंगे, उनमें से 2 चूज करके, 3 चूज करके, या फिर सारे शेप्स चूज करके आपको अपनी पर्सनालिटी दिखाना हो, या फिर कोई प्रोडक्ट बनाना हो, या कुछ भी बनाने के लिए वो आपको है जो बोल सकते हैं। प्लस ह्यूमन फिगर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एनआईडी क्वेश्चंस, क्योंकि एनआईडी में क्वेश्चंस पूछ लेता है। प्लस निफ्ट में भी पर्सपेक्टिव प्लस बहुत सारे कंपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ देता है। प्रोसेस डिजाइन हो गया, रीडिजाइन, टी शर्ट डिजाइन, प्रोडक्ट सॉल्विंग प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। लोगो डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर निफ्ट एंड एनआईडी बोथ एग्जाम, तो प्लीज गाइज वर्क ऑन द लोगो डिजाइन वाला क्वेश्चन। लोगो डिजाइन करते हुए आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार के लोगोज होते हैं, प्लस कलर्स के साथ कैसे प्ले करते हैं लोगों को। इस वजह से प्लीज गाइज नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करो, वहां से सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। गिफ्ट डिजाइन हो गया, स्टिल लाइफ एंड कंपोजिशन। कंपोजिशन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, बिकॉज स्टिल देयर आर सो मेनी स्टूडेंट दे आर स्टिल कंफ्यूज। जब भी क्वेश्चंस आता है, जब वो बनाने बैठते कहते सर पेज मेरा छोटा पड़ गया। सो कंपोजिशन पे वर्क करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। प्लस पिक्टोग्राम एंड आइकन्स, मटेरियल स्टडी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इन द फ्यूचरिस्टिक डिजाइन यू गाइज आर लाइक कुछ भी करके चले जाते हैं। यू शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ द मटेरियल, विच मटेरियल यू आर गोइंग टू यूज इन द फ्यूचरिस्टिक डिजाइन इन योर रीडिजाइन एग्जाम, बिकॉज द थिंग इज इफ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स और द 40 मार्क्स, ऑब्वियसली यू हैव टू एड ऑन द मटेरियल विच मटेरियल यू आर गोइंग टू यूज टू मेक दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट, राइट। सो प्लीज आप मटेरियल स्टडी का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्लस font and calligraphy, I already told you that is a very important role they are just going to play। टेक्सटाइल हो गया, स्टैम्प हो गया, मैस्कॉट हो गया। मैस्कॉट नहीं पूछा गया, बहुत साल से नहीं पूछा गया, सो प्लीज आपको ये चैप्टर्स पे वर्क करने की कोई नीड नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, राइट। प्लस कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल, ऐसे कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल चीज़ों को आप कैसे यूज कर सकते हो उसका होना चाहिए। स्पेस डिज़ाइन, ये आपको पूछ सकते हैं कि फैशन डिज़ाइनर किड्स के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए आपको स्पेस डिज़ाइन करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। प्लस पिक्चर एनालिसिस प्लस फैशन इलस्ट्रेशन, सो ये सारे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, जिनको आपको वर्क करने की नीड है निफ्ट और एनआईडी दोनों के लिए। प्लस गाइज और भी चैप्टर्स हैं बहुत सारे जिन पे आपको वर्क करने की नीड है। जब आप क्लास में आओगे, लिंक दिए गए डिस्क्रिप्शन में है, उसके थ्रू आपको और भी चीजों पे वर्क करने की नीड है, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दी जाएगी। सो यही कैट का सिलेबस है, आपको इन्हीं कैट सिलेबस पे वर्क करने की नीड है। अगर आपने इतना बहुत ही अच्छे वे में, क्रिएटिव वे में कर लिया, क्योंकि आई नो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट दे आर जस्ट गोइंग ऑन द रॉन्ग वे, ठीक है। सो हर एक चीज का है जो एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न पे आप वर्क करोगे, ऑब्वियसली आपको 30 या 40 के जितने भी मार्क्स हैं उसमें आपको आउट ऑफ 40 ही मिलेंगे, राइट। सो इस वजह से कैट पोर्शन का यही सिलेबस है, इस पे आप वर्क कर लो। और भी एक्स्ट्रा चीजें हैं गाइज बनाने के लिए, आप बहुत सारा सिलेबस बना सकते हो, ये हो गया, फलाने हो गया, ढिमकाने हो गया, बट आपको यही मेन सिलेबस है जिन पे आपको वर्क करने की नीड है। अगर आप इसमें परफेक्ट हो गए, आप हैं जो कुछ भी कर सकते हो, राइट। सो चलिए आज इस वीडियोस में आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि कैट पोर्शंस का क्या क्या सिलेबस और क्या क्या इंपॉर्टेंट सिलेबस है निफ्ट एंड एनआईडी के लिए। आप इसी पैटर्न्स पे वर्क करो गाइज, हर एक पॉसिबिलिटीज है, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स। क्या 2 महीने में या 3 महीने में निफ्ट एनआईडी क्रैक करना है जो पॉसिबल है? यस गाइस पॉसिबल है। जो भी आप कंटिन्यूअसली जो भी रिजल्ट्स आप देख रहे हो, वो मेरा क्रैश कोर्स था, जिन बच्चों ने मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था 3 मंथ क्रैश कोर्स, उनके रिजल्ट्स हैं। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप राइट गाइडेंस के साथ जाओगे, राइट ट्रैक पे जाओगे, हर एक चीज पॉसिबल है। तो चलिए आज इस वीडियोस के थ्रू मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दी थी। सो प्लीज गाइज ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिएगा। प्लस गाइज मेरे वीडियोस आपको कैसे अच्छे लगते हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप बताना मत भूलिएगा। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको किस चीज की नीड है, सारी इंफॉर्मेशन आप मेंशन कर दो कमेंट के थ्रू, मैं आपकी सारी वीडियोस पे वर्क करना है जो स्टार्ट कर दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।